प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया जाए। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं हाफिज कारी आबिद रजा साहब मुदरिस मदरसा हनफिया अहले सुन्नत दारुल उलूम मऊ को आवाज दे रहा हूँ। साहब प्रिंसिपल दारुल उलूम मऊ वो बुके दे करके जनाब मंत्री जी का मौलाना मोहम्मद अशरफुल हसन साहब मदरसा हनफिया अहले सुन्नत दारुल उलूम मऊ में मौलाना इफ्तिखार अहमद शाही इमाम शाही कटरा मुदरिस मदरसा मिफ्ताहुल उलूम को आवाज दे रहा हूँ। तो वो बुके दे करके मंत्री जी का स्वागत करें। तो गुजारिश करूंगा कि वो बुके देकर मंत्री जी का स्वागत करें। मैं एक एक नाम पेश करूंगा। वो मौलाना शमीम, मौलाना रफीक अहमद साहब मदरसा, मास्टर अफजाल साहब साबिक उस्ताद जामिया असरिया दारुल हदीस मऊ आवे और मंत्री जी को माला पहनाकर स्वागत करें। मौलाना मास्टर मंसूर अहमद साहब मदरसा मिसबाहुल उलूम मोपागंज तशरीफ लाएं। प्रिंसिपल खैरुल मदारिस घोसी मऊ। उसके बाद मास्टर इम्तियाज साहब मदरसा दारुल उलूम। मोहम्मद अंसार जकी साहब समाजी कारकुन हैं, वो माला पहना करके स्वागत करें। मास्टर मोहम्मद अजीजुर रहमान साहब तशरीफ रखें। अपनी जब अपनी जगह बैठ जाए ताकि डिस्टर्ब ना हो। आ जाए जी, सामने जो लोग हैं इधर इधर उधर भैया हजरात, अब आप लोग जो है अपनी अपनी जगह बैठ जाए। माल्यार्पण का कार्य शुरू हो चुका है। शकील अहमद साहब भी यहाँ आ जाएं और माल्या पहना करके मंत्री जी का स्वागत करें। शकील अहमद साहब, अशरफुल हसन और मौलाना शाहनवाज और मौलाना अदनान एंड बर्दस कंपनी के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने एक हसीन महफिल और हसीन गुलदस्ता सजाने की मेहनत की और उसमें हम लोगों को शिरकत की सादत मिली और शरफ हासिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मदारिस के सिलसिले में सारी बातें बताई। ये बज़्म है, बज़्म जम नहीं है। यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। बोलने वाले तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ, सबसे माजरत के साथ, क्योंकि आदरणीय मंत्री जी को कहीं जाना है तो नहीं तनख्वाह मिल रही है, भुखमरी के कगार पे हैं। जिसके घर रोटी नहीं होती है उसके घर पूछो। मैं गरीबी को झेला हूँ, इस नाते साथियों उस गरीबी के दर्द को मैं समझता हूँ। काश 1 महीना पहले मिल गया होता विभाग तो आज आपको ये कहना नहीं पड़ता। इस नाते अभी तो चुनाव हो रहा है भाई, पत्रकार भाई लोग बहुत परेशान थे। आप धैर्य को 7 दिन का टाइम दिया और चुनाव अभी है। आपके आने के पहले हमारे संजय भाई साथ में हम लोग थे। बसपा का कोर वोट लगभग 2000 जुटा था। 125 प्रधान थे, 4 प्रमुख थे और लोगों ने कहा है कि नेताजी आप पर हम लोगों का विश्वास है, बसपा का जो उम्मीदवार उस पर विश्वास नहीं है, हम आपको वोट देकर के अपना वोट जितवा के दिखाएंगे। अभी सोशल मीडिया पे फोटो आप देखे होंगे या देखेंगे। वहां से आने के बाद जब यहाँ मैं आया तो रास्ते में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमारे खालिद भाई जो बहराइच से आए हैं,
हमारे पूर्व डीआईजी साहब हैं, जरा खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। जो आपके समाज से बिलोंग करते हैं, मऊ के लोगों, यहाँ कितने लोगों की मदद की है, ये जिनकी मदद हुई ये जानते हैं। उस विषम परिस्थिति में कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं मदद कर सकता था, लेकिन पावर आपके पास था। उस पावर के दम पर आपके तमाम लोगों की मदद अगर कोई किया तो डीआईजी साहब ने किया। इनके चाहने वाले हैं, यहाँ मऊ में लाखों लोग हैं। इस नाते चुनौती मैंने दिया है कि काम तो हमने सही कर दिया है। आपके बगल में सपा के नेता बैठे, सपा के ना है, ये चेहरा हमको भूल रहा है। वो नहीं है, सोनू ने, ये आपके चेहरे से मिलता है। कल वो खड़ा होकर के बोला कि मैं सपा का नेता हूं लेकिन छड़ी पर उड़ दूंगा। कल की मीटिंग में वो ये खड़ा होकर बोला कि मैं सपा का नेता हूं लेकिन छड़ी पर उड़ दूंगा। कौन के लिए दूंगा? अपने बच्चों के लिए दूंगा। अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए हम छड़ी पर उड़ दे करके हम अर्जुन को जिता के भेजेंगे। हमने कहा क्यों, क्या उम्मीद है? कहीं आप मंत्री हो भाई हमारे विभाग के, और आप ही का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो शेर का बच्चा तो शेर ही होगा ना। तो जब आप सदन में हिया दहाड़ सकते हो, हिया दहाड़ रहे हो, तो शेर का बच्चा जब दिल्ली जाएगा तब चुप रहेगा। ये वो साथी था जो समाजवादी पार्टी का नेता, और कहा कि बेशक हम भी धरातल को भी कहा कि मैं भी धरातल पे घूम रहा हूं, और आप देख लेना आने वाले 7 दिन के बाद चुनाव का दृश्य वो होगा कि सपा और बसपा लड़ेंगे दूसरे नंबर पर।